Children, in this video I am explaining you errors. फिजिक्स में एरर का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने में जो उस क्वांटिटी का रियल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है उसका डिफरेंस। और एरर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड इज रैंडम एरर। एक कैटेगरी और ली जाती है, वो कहलाती है लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमेटिक एरर में ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इट्स कॉज इज नोन एंड वी कैन रिमूव इट। सिस्टमेटिक एरर वो होती है जो किसी एक ही डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव का मीनिंग क्या है? अगर एक्चुअल से ज़्यादा आ रही है या एक्चुअल से कम आ रही है, तो अगर एक्चुअल से ज़्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे इसमें पॉजिटिव एरर है। एक्चुअल से कम वैल्यू मेजरमेंट में आ रही है तो इसे हम नेगेटिव एरर बोलेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर के केस में या तो हमेशा रियल से ज़्यादा वैल्यू आएगी या रियल से कम वैल्यू आएगी, और इसका कारण पता होता है। और क्योंकि इसका हमें कारण मालूम है किस कारण से आ रही है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके आने के जो मेन रीज़न हो सकते हैं उसमें पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है इम्परफेक्ट टेक्निक एंड थर्ड है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप मेज़र कर रहे हैं उसमें ही किसी तरह का डिफेक्ट हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं और मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर की जगह 98 सेंटीमीटर मार्क है, तो उससे जब भी आप कोई 1 मीटर लॉन्ग मेजरमेंट करेंगे तो उसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस एरर रहेगा। दूसरा इम्परफेक्ट टेक्निक, मतलब प्रॉपर टेक्निक आप यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। जैसे आपको बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है तो थर्मोमीटर शुड बी केप्ट बिलो द टंग, जीभ के नीचे रखा जाना चाहिए। एंड इफ वी कीप इट अंडर द आर्म पिट then we won't get the exact temperature of our body. इसी तरह थर्ड एरर है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर केयरलेसनेस की वजह से आती है, या कई बार इसे हम नोट डाउन करते समय गलत नोट कर लेते हैं, तो ये पर्सनल एरर की कैटेगरी में आती है। जैसे आप किसी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो आपका जो आइज होना चाहिए स्केल के जस्ट ऊपर होना चाहिए। अब आप स्लांटेड वे में जब मेज़र करेंगे तो वो एरर आपको एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा आने के कारण मेज़रमेंट में एरर आएगी। ये पर्सनल एरर कहलाती है। या मान लीजिए आपने कोई मास को मेज़र किया, उसका वैल्यू आया तो 24.5 kg, लेकिन लिखते समय आपने उसका डेसिमल को लिख दिया 24.5 की जगह 2.45 kg, तो ये भी पर्सनल एरर में काउंट होती है। Second type of error is random error. Random error may occur in any direction, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। Its cause is not known and hence it cannot be removed completely. क्योंकि इसका कारण नहीं मालूम होता है, हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रीज़न से या उस रीज़न से ये एरर आ रही है, इसलिए इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता। और जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन लेके, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में एवरेज वैल्यू लेंगे, रैंडम एरर का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। थर्ड एरर लिखा गया है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर यानी जो भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है, मिनिमम क्वांटिटी कितनी मेज़र हो सकती है, उससे कम मेज़र करने पर वो एरर आएगा ही। जैसे एग्जांपल के लिए एक कोई सिंपल स्केल है तो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm। अब कोई लेंथ का वैल्यू में 1 mm से कम का डिफरेंस हो तो वो एरर उसमें आएगी। मान लीजिए उसका लेंथ है 0.25 mm, लेकिन अब हम 1 mm से मेज़र कर रहे हैं तो 0.1 mm
1 सेंटीमीटर या 1 mm का एरर उसमें हमेशा रहेगा ही। ये कहलाता है लीस्ट काउंट एरर। इसे हम कम कर सकते हैं यदि हम ऐसा स्केल यूज़ करें जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो। जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट एरर का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। तो एरर के टाइप्स में हम 3 टाइप पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। अब इन एरर को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, second in the form of fractional or relative error, and third is percentage error. Absolute error को डिफाइन किया गया है, it is the difference in real and measured value. It is represented with unit. रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है, और एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के साथ हम उसमें यूनिट भी लिखते हैं। सेकेंड है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द रियल वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर है और रियल वैल्यू का रेशियो है वो रिलेटिव एरर कहलाता है, और रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, सिंपली रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड देखिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज when the relative error is expressed in terms of percentage. रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है।